वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज आज से नया साल स्टार्ट हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, आज 1 अप्रैल भी है। काफी लोग फूल बन चुके होंगे और कई लोग फूल बनने वाले हैं, तो पहले ही मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा तैयार रहना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में। दुनिया भर की कंट्रियों में अभी क्रिप्टो को लेकर क्या डिस्कस हो रहा है, उन कंट्रियों में क्रिप्टो के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, और हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में अभी क्रिप्टो का क्या सीन चल रहा है। काफी लोगों को पता होगा कि कल क्या गड़बड़ी हो गई थी कि बिटकॉइन समेत जितने भी अल्टकॉइंस थे उन सभी की प्राइसेस में भारी भरकम हमें डंप देखने को मिला। इवन यूएसडीटी की प्राइस हमें 72 रुपीस तक देखने को मिल गई, जो कि अब बाउंस बैक करने के बाद 77 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो बिटकॉइन यहां पर आप देख सकते हो बार्टसिमसन पैटर्न हमारा कितनी अच्छी तरीके से काम करा। जितना इसने पंप हमें दिखाया था साइडवेज जाने के बाद, उतना ही डंप इसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल गया। और यहां से आप देख सकते हो कि अभी बीटीसी तैयारी कर रहा है एक बाउंस बैक करने की। इसके अलावा अगर आप इंडिकेटर को देखोगे तो आरएसआई बोल रहा है कि भैया ओवरसोल्ड अभी मैं हो चुका हूं, तो यहां से भी हमें एक थोड़ा बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक थोड़ा नेगेटिव बात ये हुई कि बिटकॉइन ने इस असेंडिंग ट्राइंगल का, या फिर ये हमारा जो ट्राइंगल था इसका ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, देखा जाए तो यहां पर 45,000 के आसपास अगर बीटीसी अपने आप को संभाल लेता तो थोड़ा हमें और अच्छी बुलिशनेस देखने को मिलती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बीटीसी पूरी तैयारी कर रहा है अपने आप को बाउंस बैक कराने की। कल हमें देखने को मिला कि काफी भारी भरकम सेलिंग इंडियन मार्केट से भी हुई, और वेल्स की अगर एक्टिविटी देखोगे तो काफी वेल्स ने भी 1000, 2000, 5000 बीटीसी को सेल करे थे। तो सिर्फ इंडियंस की वजह से मार्केट डंप हो रहा है ये कहना गलत होगा, बिकॉज इंडियंस जितना सेल करते हैं उनसे ज्यादा सेलिंग तो अकेले वेल्स ही कर देती है। ठीक है, और भी काफी मार्केट से न्यूज अपडेट आ रही है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज अपडेट को देखोगे तो यहां पर आप जापान की न्यूज अपडेट देख सकते हो। इन दिनों हमने यूएसए, यूके, वियतनाम और बाकी दुनिया भर की कंट्रियां जो क्रिप्टो के ऊपर एक्शन ले रही है, उन सभी एक्शंस के ऊपर हमने बात करी थी। तो जापान से एक अपडेट निकल के आ रही है कि नो प्लान टू इशू सीबीडीसी, बैंक ऑफ जापान गवर्नर। इसके अलावा अगर मैं आपको स्पेन से आने वाली अपडेट को बताऊं तो बैंक ऑफ स्पेन वार्न अबाउट रिस्क ऑफ एक्सटेंडेड यूज ऑफ अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री। तो जो डिप्टी गवर्नर है बैंक ऑफ स्पेन के, उन्होंने वार्निंग दी है जो स्पेन के लोग हैं उनको, सरकार को, कि भैया अभी जो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है ये देश के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो तमाम चीजें हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है कि क्रिप्टो से जुड़े हुए जो रिस्क सभी जो गवर्नमेंट के लोग ये डिस्कस करते हैं वो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने दो डिस्कस कर ली बात। एक तो जापान से आने वाली अपडेट के बारे में, जापान के गवर्नर ने कह दिया कि भैया सीबीडीसी का कोई अभी प्लान नहीं है। हमारे इंडिया में भी हाल कोई अपडेट नहीं आई है हमारी सीबीडीसी से जुड़ी हुई। ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई है वो भी सीबीडीसी के ऊपर कोई तैयारी अभी तक नहीं करी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन पार्लियामेंट से आने वाली एक काफी बड़ी और थोड़ी डरावनी अपडेट के बारे में, जिसका असर हमें अभी मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है, और दुनिया भर के जो क्रिप्टो के लोग हैं वो इसका प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और अगर ऐसा इंडिया में होता है तो ये काफी लोगों के लिए डरने वाली अपडेट है, बिकॉज काफी लोग इससे क्रिप्टो से बाहर भी हो सकते हैं। पहले हम अपडेट को देख लेते हैं कि ये अपडेट क्या है। रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट में एक वोटिंग हुई थी जिसमें कि एक ऐसे रेगुलेटरी पैकेज के ऊपर बात की जा रही थी, इस पर वोटिंग हो रही थी, जिसमें कि टाइटर केवाईसी के नियम होंगे, यानी कि जो केवाईसी है वो सख्त की जाएगी, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अनहोस्टेड या फिर प्राइवेट वॉलेट्स को बैन करने के रूल्स भी बनाए जा सकते हैं। ऐसी वहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकती है। ठीक है, यहां पर आप इस न्यूज अपडेट को देख सकते हो। द न्यू गाइडलाइंस वुड रिक्वायर क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर मोस्ट कॉमनली एक्सचेंजेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल बिहाइंड एन अनहोस्टेड वॉलेट दैट इंटरेक्ट विद देम। Will any transaction greater than 1000 euro या फिर $1000 would need to be reported to authorities। यानी इसमें क्या बताया गया है कि ये जो केवाईसी के नियम अभी लाने वाली है यूरोपियन पार्लियामेंट, उसमें बेसिकली जो एक्सचेंजेस है वो इंक्लूड होंगे, और अगर आप 1000 यूरो से ज्यादा की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके बारे में आपको रिपोर्ट करना होगा अथॉरिटी को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे इंडिया में लगने वाले टीडीएस की तरह ये, कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन 1 जुलाई के बाद में करोगे तो 1% का टीडीएस 1 जुलाई के बाद एप्लीकेबल होगा आपकी हर एक ट्रांजैक्शन पर। तो ऐसा ही कुछ हमें यूरोपियन यूनियन में भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिल सकता है कि 1000 यूरोस के ऊपर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अथॉरिटी को। और इसके ऊपर कोइनबेस के जो सीईओ हैं, ठीक है, ब्रेन आर्मस्ट्रांग, उन्होंने भी काफी कुछ नेगेटिव बातें कही कि भैया ऐसा गलत है। इसके अलावा जो क्रिप्टो से जुड़े हुए काफी लोग से वो भी इसका विरोध अभी कर रहे हैं।
तो अगर ऐसा इंडिया में हो जाता है कि भैया आपके जो प्राइवेट वॉलेट्स है वो बैन हो सकते हैं या फिर आप उनका अब यूज नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं इससे मार्केट में और नेगेटिविटी फैलेगी और कहीं ना कहीं काफी लोग इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज क्रिप्टो टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अभी भी हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। आज से आपको लीगल वे में जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। देखो, इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन रूल्स को आपको मानना ही पड़ेगा, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब इंडियन मार्केट की, तो कल आपने देखा होगा कि लगभग यूएसडीटी की प्राइस हमें 72 रुपए, लगभग आप कह सकते हो कि 71.71 रुपए तक पहुंच गई थी। 71 नहीं, 72 रुपए तक इसकी प्राइस पहुंच चुकी थी। और इस बात का ध्यान रखना, पहली चीज, अगर आपने 72-73 रुपए के आसपास यूएसडीटी बाय करा है और अब इसको आप सेल करने के बारे में सोच रहे हो कि भैया मैंने तो कल बाय करा है और आज या कल परसों तक इसको निकाल दूंगा, जब भी प्राइस 78 के आसपास आती है तब आप पर 30% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। पहली चीज समझ ली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अति आपको ऑर्डर्स वगैरह नहीं लगाने। क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि चार्ट देखते हैं, ऑर्डर लगाते हैं कि भैया मैं तो इस प्राइस पर ऑर्डर लगा देता हूं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर वो दूसरा ऑर्डर लगाते हैं। इस तरीके से मल्टीपल ऑर्डर्स वगैरह लगाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कम से कम ऑर्डर्स आपको लगाने। तीसरी चीज, ट्रांजेक्शन के ऊपर भी ध्यान रखना कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो कम से कम हो। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो कि भैया मैंने उसको भेज दिया, फिर उससे रिसीव कर लिया, फिर तीसरे को भेज दिया, तो हो सके तो कम से कम ट्रांजेक्शन करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि आज से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको पूरा जो डेटा है वो आज से प्रॉपर मेंटेन करना है। यानी कि आज से जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, उसका प्रॉपर आपके पास डेटा होना चाहिए। वो चाहे आप एक्सेल शीट के फॉर्म में बनाओ या फिर आप अपनी कोई भी डायरी में बनाओ। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों ही तरीके से आप ये पूरा डेटा लिखना कि भैया मैंने आज इतनी ट्रेडिंग करी। आप एक्सेल पे पूरा रिपोर्ट कर सकते हो, इसके अलावा अपनी जो भी डायरी है उसमें भी साथ के साथ आप लिख सकते हो। 5 मिनट का टाइम लगेगा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आज से आपको ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भैया टैक्स ना देने के लिए आप कुछ भी इलीगल काम मत कर देना। देखो, मैं एज अ फ्रेंड, एज अ आपका भाई होने के नाते आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि इलीगल एक्टिविटीज में यार फंसने की कोशिश मत करना। बिकॉज टैक्स बचाने के चक्कर में आप अपनी फैमिली और आप अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल लें, इस बात का भी ध्यान रखना। पैसा कम कमा के खुश रहा जा सकता है, ये आप भी अच्छे से तरीके से समझते हो। ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो और जिस तरीके से आपको टैक्स देना है उसी तरीके से आप दो। ठीक है, फिर भी एक बार आप अपने सीए से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि क्या है, यूएसडीटी एज अ पेमेंट वगैरह काफी चीजें हैं जो कि डिडक्ट कर सकते हो आप, तो एक बार अपने सीए से जरूर से डिस्कस कर लेना। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको टैक्स फिल करना नहीं आता और आप किसी सीए को हायर भी नहीं कर सकते, तो एक बार इसके बारे में भी कमेंट कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।